Good morning, student. So, see, today I will the start to solving the questions from the miscellaneous part. ठीक है, तो miscellaneous parts का जो questions है मैं उन सब questions का solve करने जा रहा हूँ वन बाई वन. ऑलरेडी मैं बहुत सारा questions यहाँ से डिस्कस कर चुका है. सो सम क्वेश्चंस जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, वो जब वो क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में बोल दूंगा, फिर तुम लोग देख लेना. ठीक है, ये वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिसलेनियस पार्ट्स का जितना भी क्वेश्चन है वो क्या करोगे, तुम लोग सीरियली लिख लोगे. तब क्या होगा, एग्जाम का टाइम पे तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा. क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो चीज़ क्या है कि कोई भी चैप्टर जो है उस चैप्टर का मिसलेनियस जो पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट होता है, मिसलेनियस पार्ट. क्योंकि मिसलेनियस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन है, वो आगे का जितना भी एक्सरसाइजेस होता है, उस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को रोटेट कर देता है. रोटेट करने के बाद उसको डिफिकल्ट बना देता है. सो एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. इजी क्वेश्चंस आर नेवर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इजी जो क्वेश्चंस है वो कोई भी कर लेगा. अगर एक बार मैंने क्लास में दिखा दिया, अगर तुम लोग क्लास में रिवीजन नहीं करके भी जाओगे तभी भी तुम लोग कर लोगे. लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो अगर तुम लोग रैंडमली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम का टाइम पे वो सब क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे. दिस इज द रीजन यही है कि जो मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन है, मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इवैल्यूएट करने दिया. ठीक है, अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएटिंग, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं भी दे सकता है. इवैल्यूएट, इंस्टेड ऑफ गिविंग इवैल्यूएटिंग, क्वेश्चन पे ए भी बोल सकता है, कन्वर्ट इट टू द ए प्लस आई बी फॉर्म. इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, ए प्लस आई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो ए प्लस आई बी फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चंस को अगर तुम लोग कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए आई का जो हायर पावर है, उस आई का हायर पावर को हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा. जब आई का हायर पावर एलिमिनेट हो जाएगा तभी जाके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सब सॉल्व होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आई और आई का वैल्यू हम लोग को कभी पुट नहीं करना पड़ता. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्लासेस में, आई का जो वैल्यू है, वी शुड नेवर पुट द वैल्यू ऑफ आई. लेकिन आई का जो हायर पावर होता है, उस आई का हायर पावर को हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट करना पड़ता है. देखो, जैसे आई टू द पावर 18, इस आई टू द पावर 18 का वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले ऑलरेडी मैं सिखा दिया हूँ कि आई का जब हायर पावर होगा उसको कन्वर्ट कैसे करना है आई में. सो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, यू नो इट. सो इस आई टू द पावर 18 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 4 जा 16 है कि नहीं. सो दिस इज 2. तो इसको कन्वर्ट करके लिखो, क्या लिखना पड़ेगा, आई टू द पावर 4. आई एम नॉट रिपीटिंग द प्रोसेस बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत बार ये सब सम कर चुका हूं. ठीक है, 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई टू द पावर this is 1 by I whole to the power 25. No, question is 1 by I whole to the power 25. Okay, whole to the power 25 और ये सेम ही थिंग है 25. ये देखो 1 by I जो है, इस 1 by I का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by I का जगह में हम लोग माइनस आई भी लिख सकते हैं. ये मैं बहुत बार तुम जो स्टार्टिंग में जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था तभी बोला था 1 बाई आई का वैल्यू कितना है, 1 बाई आई का जो वैल्यू है दैट इज माइनस आई. सो 1 बाई आई के जगह में मैंने माइनस आई लिख दिया. सो दिस इज 25. सो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इस यहाँ पे जो आई का हायर पावर है उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 बाई आई का जो हायर पावर है उसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, 1 बाई आई का जगह में उसका वैल्यू डाल दिया, उसका हायर पावर बाद में मैं कन्वर्ट करता हूँ. ठीक है, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1. 1 टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1. ठीक है, अभी देखो कोई भी नंबर -2 होल टू द पावर 5, अगर ये पावर ऑड होगा तो हमेशा ये -2 टू द पावर 5 होता है. अगर -2 होल टू द पावर 6 होगा तो ये क्या हो जाता है, 2 टू द पावर 6 होता है. पावर जब भी इवन होता है माइनस सब साइन जो है वो फिनिश हो जाता है.
लेकिन माइनस अगर ऑड रहेगा तो माइनस साइन वहाँ पे रह जाएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है 25, पावर 25 ऑड होता है तो माइनस यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 25 लिख देता हूँ, होल टू द पावर 3। सो दिस इज -1, दिस इज -1 माइनस आई टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, फिर से आई का हायर पावर आ गया, तो उसको भी फिर से कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको फिर से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया उसको भी ऐसे ही कर दो। सो देखो यहाँ पे क्या होगा -1, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 इंटू आई, क्योंकि 4 6 जा कितना होता है 24, 24 प्लस 1 25, सो दिस इज 25 होल टू द पावर 3। इसका वैल्यू फिर से क्या है 1, -1 यहाँ पे हो 1 टू द पावर 6 इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 टू द पावर 6 इज 1, सो दिस इज -1 माइनस आई होल टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, कॉमन जो पार्ट है, कॉमन पार्ट इज हाउ मच माइनस, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस आई होल क्यूब। अभी मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस को हम, अगर यहाँ पे पावर ऑड होगा माइनस जो साइन है वो एलिमिनेट नहीं होता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये -1 प्लस आई होल क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डाल दो, सो a प्लस बी होल क्यूब का अगर फॉर्मूला डाल दोगे तो क्या रहे हो जाएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डाल दो, सो दिस इज माइनस a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी, a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 3i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सो ये हो जाएगा -3, और आई क्यूब का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। अभी देखो ये हो गया तुम्हारा -1 माइनस 3 -2, 3i माइनस आई प्लस 2i, और आगे क्या है, एक माइनस साइन है, आगे का माइनस साइन लेके क्या हो जाएगा 2 माइनस 2i। सो ये जो सम है टोटल सम क्या हो गया, a प्लस आई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो दिया था वो इवैल्यूएट दिया था, अगर इवैल्यूएट दिया रहेगा तभी भी हम लोग को a प्लस आई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो तभी भी हम लोग को a प्लस आई बी फॉर्मेट में ही लेके जाना है, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस वे, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real of z1 into z2 is real z1 minus imaginary z1 imaginary z2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स for any two complex numbers z1 and z2, prove that real of z1 into z2 equal to real z1 real z2 minus imaginary z1 imaginary z2, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी देखो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन
कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी भी क्वेश्चन पे ये दिया रहेगा कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी, नहीं तो c प्लस आई डी, नहीं तो x प्लस आई वाई ले सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी क्वेश्चन पे अगर ये दिया रहेगा कि Z1 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर एज a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, x प्लस आई वाई, एनीथिंग, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी if it is given in the question। so यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, सो Z1 का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सो वी कैन कंसीडर दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आई बी। और Z2 जो है उसको हम लोग क्या ले पाएंगे, Z2 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसको हम क्या ले पाएंगे, c प्लस आई डी, बिकॉज इट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज व्हाट, इट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन कंसीडर इट टू बी c प्लस आई डी। अभी देखो Z1 को जब हम लोग a प्लस आई बी ले लेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली वो जो पार्ट है पार्ट से देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो नहीं होगा, वी कैनॉट से व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, सो वी कैन से व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे Z1 का एक वैल्यू ले रहा हूं a प्लस आई बी, और Z2 का वैल्यू ले रहा हूं c प्लस आई डी। लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आई, ठीक है। Z2 इसको ले रहा हूं c प्लस आई डी। Just now I told you, whenever in a question if it is given that Z1 is any complex number, we can consider the complex number in the standard form, and the standard form of a complex number is always a plus ib form। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है a, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ b, नॉट ib। Z2 उसका रियल पार्ट क्या है c, एंड Z2 उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है d। ठीक है, सो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सो लेट अस राइट, so real of Z1, इसको लिखता हूं real of Z1 इक्वल टू क्या होगा a, real of Z2 इक्वल टू b, c, imaginary of Z1 इक्वल टू b, and imaginary of Z2 equal to d। This is the real part of Z1, this is the imaginary part of Z1, this is the real part of Z2, this is the imaginary part of Z2। अभी देखो क्वेश्चन पे हम लोग क्या प्रूफ करने दिया, क्वेश्चन पे ये प्रूफ करने दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इन Z2, क्योंकि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हम लोग को ये प्रूफ करने दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट हम लोग को निकालना है तो पहले हम लोग को जानना जरूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को मालूम है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या जानना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म तुम लोग को मिलता है तभी जाके उसका रियल पार्ट निकाल पाओगे एंड उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल पाओगे। ठीक है, सो Z1 इंटू Z2 पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लेता हूं, निकालने का बाद ही उसका रियल पार्ट हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, सो पहले निकालता हूं Z1 इंटू Z2 क्या है। सो Z1 इज अ सिंपल थिंग, Z1 इंटू Z2, जब Z1 का वैल्यू पुट कर दो, Z1 का वैल्यू कितना है a प्लस आई डी, Z2 का वैल्यू कितना है c प्लस आई डी। देखो अभी दिस इंटू दिस AC, a दिस इज प्लस I इंटू a इंटू डी, दिस इज I BC इंटू कर रहा हूं मैं I BC, I इंटू I इज I स्क्वायर, B इंटू डी इज BD। ठीक है, सो देखो दिस इज AC,
प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, सो दिस इज -b। अभी रियल पार्ट को एक साथ लिखता हूं, AC माइनस BD इज द रियल पार्ट। अगर हम लोग यहां से I कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? AD प्लस BC। सो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी A प्लस I इंटू B फॉर्मेट पे आ गया, आया कि नहीं? सो वेरी सिंपल थिंग, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ इट इज व्हाट? इट इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। तो अगर ये A प्लस IB फॉर्मेट में आ गया, मतलब ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। AC माइनस BD इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसको यहाँ पे सिंपल से लिख दो। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है? AC माइनस BD। ठीक है, अभी देखो A क्या था? यहाँ पे Z1 था, Z1 A प्लस IB था, है कि नहीं? Z1 अगर A प्लस IB था तो A इसका रियल पार्ट था, B इसका इमेजिनरी पार्ट था। तो इन प्लेस ऑफ दिस A व्हाट यू कैन राइट? A इज द रियल पार्ट ऑफ दिस Z1 एंड C क्या था? Z2, C प्लस ID, C इज द रियल पार्ट ऑफ Z2। सो लिख दो। सो इन प्लेस ऑफ A व्हाट यू कैन राइट? रियल पार्ट of Z1 and C is what? Real part of Z2। B क्या था? Imaginary part of Z1, D क्या था? Imaginary part of Z2। सो देखो क्वेश्चन पे हम लोग को ये प्रूफ करना दिया था, रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into Z2 minus imaginary part into imaginary Z2, imaginary Z1 into imaginary Z2। so we have completed question number 1 and 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व करने का बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए दिया। दिस इज अ फ्री, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन देखने के लिए बहुत इजी लग रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए इसको A प्लस IB फॉर्मेट में लेके जाना है। सो दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को 4-5 बार करो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तुम लोग सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के बाद तुम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। रेशनलाइज क्या होता है, सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग खुद से सॉल्व कर दोगे, एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये 4-5 बार 6 बार। देखो मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तुम लोग जितना भी पार्ट है सबको रेशनलाइज कर दो, सेकेंड पार्ट में भी जितना भी पार्ट है सबको रेशनलाइज कर दो, थर्ड में भी जितना भी पार्ट है सबको रेशनलाइज कर दो। करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। लेकिन रेशनलाइज और मल्टीप्लीकेशन इस जगह में स्टूडेंट का रॉन्ग हो जाता है, तो उसको रेक्टिफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आई विल डू, आई थिंक आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। सो 6, 7, 8, 9 इज योर होमवर्क। 6, 7, 8, 9 इज योर होमवर्क। ठीक है, इसको होमवर्क कर दो। 6, 7, 9 is your homework. Question number 3 is your homework. If you cannot do it, I'm not going to do question number 3 on the board because it is a very long sum, and if I do it on the board it will take lots of time. Okay, so मैं तो एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कुछ फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। You can write it down. ठीक है, just you try it again and again. After that you do it. And question number 6, 7, 8, 9 is your homework. ठीक है, कोई देखो यहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 also I have done. Question number 6, some questions are left. After that I will do some sums from examples also. ठीक है, and square root of the complex numbers already मैं सिखा दिया क्लास में, उसको भी तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है, यू जस्ट टेल मी, आई विल रिवाइज दैट पार्ट अगेन। ठीक है, ओके, थैंक यू।